नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन कौन सी ऐसी प्रतिमा या मूर्ति हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, और अगर गलती से भी इन मूर्ति या इन फोटो को हम घर में रखते हैं तो लाभ के बजाय हमें इसके नुकसान मिलने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र ऐसा मानता है कि घर में कुछ ऐसी विशेष प्रतिमाएं होती हैं जिनको रखना ही नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है, जिसमें से प्रमुख है भगवान गणेश की नृत्य करती हुई प्रतिमा। तो दोस्तों, गणेश जी की प्रतिमा जो है बहुत शुभ होती है, आप सभी को पता है। मंदिर में रखे बिना हमारी पूजा जो है भगवान को स्वीकार नहीं होती है। कारण यह है कि प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा हम जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारी कोई पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है। पर दोस्तों, उनका स्वरूप जो है होता है काफ़ी सौम्य होता है, कल्याणकारी होता है, पर उनकी जो नृत्य करती हुई प्रतिमा है वो कल्याणकारी नहीं मानी जाती है। ऐसे मानी जाती है कि यह भगवान का उग्र स्वरूप है, उग्र होकर के ये जो है नृत्य कर रहे हैं। पर दोस्तों, वहीं पे जो लोग कला वर्ग से जुड़े हुए हैं और जो लोग नृत्य, गायन इत्यादि कला से संबंधित चीज़ों में रुचि रखते हैं या उनका प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मूर्ति रखना काफ़ी फायदेमंद होती है। अगली बात कर लेते हैं, अगली मूर्ति कौन सी नहीं रखनी चाहिए या फोटो कौन सी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा हम सभी करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी आराध्य देवी माँ दुर्गा है। पर माँ दुर्गा का एक स्वरूप माँ काली का भी है। माँ काली की मूर्ति घर में रखना शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये माँ दुर्गा का जो है उग्र स्वरूप है। काफ़ी जो विकट रूप था वो माँ काली थी, माँ दुर्गा की। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी मंदिर में देवी देवता हैं उनकी प्रतिमा जो है बिल्कुल सौम्य होनी चाहिए, और सौम्य प्रतिमा की ही पूजा करने की इजाज़त हमारे शास्त्र देते हैं। तो ये प्रतिमा जो है, अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो मंदिर में विधिवत आप पूजन कर सकते हैं, और घर के लिए पूजा करना है तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति रखिए और वहाँ पे घर में पूजा कीजिए, क्योंकि घर के लिए माँ काली की प्रतिमा श्रेष्ठ और उचित नहीं मानी जाती है। बस कारण यही है दोस्तों कि माँ दुर्गा जो है इसमें काफ़ी क्रोधित रूप में है, और हम घर के लिए जो भी मूर्ति लाएं उसमें ध्यान यही दें कि भगवान का रूप जो है बिल्कुल सौम्य हो, और आशीर्वाद मुद्रा में ही भगवान को घर में रखना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप माँ काली की पूजा न करें, उनके ऊपर विश्वास न करें, बिल्कुल करें, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। और अगर आप माँ काली के साधक हैं तो निराश होने वाली कोई बात नहीं। आप माँ दुर्गा के स्वरूप की भी पूजा करेंगे, उनके विग्रह की भी पूजा करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको इसका लाभ ही मिलेगा। अगली चीज़ है भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के भक्त भी बहुत सारे हैं, और भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्तों पे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए वो औघड़दानी भी कहे जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ भी बात यही है कि उनके नटराज स्वरूप की फोटो या प्रतिमा रखने से घर में जो है काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि ये भगवान नटराज का जो स्वरूप है वो ऐसा माना जाता है कि ये तांडव स्वरूप माना जाता है। यानी शिव जो है वह क्रोध में आकर के तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो तांडव नृत्य करती हुई प्रतिमा घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है। अब यहाँ भी वही बात है कि जो लोग कला वर्ग और नृत्य से जुड़े हुए हैं वो लोग इस प्रकार की प्रतिमा रख सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिमा रखने से उनका कला जो सीखना चाहते हैं या जो कर रहे हैं इसमें उनका रुझान और अधिक बढ़ता है, और वो इसमें उनकी प्रखरता और बढ़ती जाती है। तो ये अगर नटराज स्वरूप की प्रतिमा रखनी है तो सिर्फ कला वर्ग से जुड़े हुए लोग ही इसको रख सकते हैं, बाकी घर में पूजन के लिए ये मूर्ति योग्य नहीं है। अब वहीं पे बात आ जाती है दोस्तों कि बहुत सारे घरों में देखने को मिलता है कि महाभारत का जो दृश्य है उसकी फ़ोटो हम घर में रखते हैं, और घर में अगर पूजन स्थान में नहीं रखते हैं तो कहीं सजावट के तौर पे भी रखते हैं। तो दोस्तों, महाभारत में आप सभी को पता है कि महाभारत जो है एक प्रलयंकारी युद्ध का दृश्य है, तो युद्ध वगैरह का दृश्य भी हमें घर में लगाना नहीं चाहिए। इसको लगाने से भी घर में हानि होती है, तनाव होता है, और परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बढ़ता है। तो इस प्रकार के दृश्य भी घर के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि भगवान कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं गीता का, तो वो फोटो बहुत सारे घरों में पाई जाती है, पर वो भी दृश्य जो है दोस्तों महाभारत काल का ही है। तो ऐसी प्रतिमा को भी घर में रखने से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसी प्रतिमा भी परिवार के सदस्यों में तनाव और कलह पैदा करती है। वहीं पे दोस्तों हिंसक जीवों की पेंटिंग बहुत सारे घरों में देखने को मिलती है कि बहुत सारे जीव हैं
जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो इस तरह की पेंटिंग जो है वह नहीं रखनी चाहिए। खूंखार जानवरों की, हिंसक जानवरों की लड़ाई करती हुई ऐसा दृश्य घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी परिवार में जो है वह अशांति और एक खौफ का माहौल बनता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा भी हम सभी करते हैं। पूजा करते हुए और मूर्ति लाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा जिस शेर की सवारी करती हैं वो शेर जो है बिल्कुल शांत अवस्था में होना चाहिए। मुंह खुले हुए शेर की फोटो घर में लाने से, मूर्ति घर में रखने से परिवार के सदस्यों में जो है कलह होता है और अशांति का वातावरण फैल जाता है, और जो भी पूजा पाठ करते हैं वो श्रेय सारा जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि जहाँ पे शेर शांत हो। देखिए, माँ दुर्गा का अगर वाहन खूंखार रूप में है तो ये माँ दुर्गा के खूंखार होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि माँ दुर्गा की जब भी आप मूर्ति लाएं तो जिस शेर पे माता सवारी कर रही वो शेर का मुंह जो है बंद होना चाहिए। खुला हुआ शेर की सवारी करती हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। तो यही सब बातें थी दोस्तों जो आपको बताना था, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ज्ञानवर्धक लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।